दोस्तों, ईरान और इजराइल के इस युद्ध में अमेरिका भाग लेने से पहले ही क्यों भाग गया? बेंजामिन नेतन्याहू के कई प्रयास करने के बावजूद भी अमेरिका इस युद्ध में शामिल क्यों नहीं हो रहा है? क्या वाकई में वो ईरान से डर गया है, या इस युद्ध में शामिल होना उसे एक घाटे का सौदा लग रहा है? इसी मुद्दे पर आज हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि इजराइल ने जब फिलिस्तीन को नष्ट किया, पूरी तरीके से बर्बाद किया, और जब बर्बाद किया तो इसका दुनिया में किसी ने भी विरोध नहीं किया। और इसको विरोध करने के पीछे इजराइल ये कह रहा था कि हम एक आतंकी संगठन हमास को नष्ट कर रहे हैं, और इजराइल को अपने आयरन डोम पर बड़ा भरोसा था। आयरन डोम को हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यह है आयरन डोम, बीच में इजराइल है। अगर कोई भी मिसाइल ईरान पर आती है, तो कोई भी मिसाइल इजराइल पर आती है तो यहां से मिसाइल निकलकर इसको क्या करेगी? यहां आने से पहले ही रास्ते में नष्ट कर देगी। लेकिन ईरान ने इस आयरन डोम पर इतनी मिसाइलें छोड़ दी कि ये आयरन डोम इजराइल का नष्ट हो गया है। इजराइल का जो पूरा प्राउड था, इस पर पूरी टेक्नोलॉजी भी प्राउड था कि हमें कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, और हम दूसरे के ऊपर मिसाइलों से प्रक्षेपित करेंगे, मारते रहेंगे। और ईरान इजराइल युद्ध की पहल भी किसने किया? इजराइल ने किया। क्यों किया? क्योंकि इसे पता था कि हम तो सुरक्षित हैं। लेकिन इजराइल ने इतनी मिसाइलें छोड़ दी। ये कहा जाता है, इजराइल ने दावा किया अभी हमारे पास 20,000 मिसाइलें हैं। अब सोचिएगा, अगर प्रत्येक दिन 200 मिसाइलें ईरान पर, वो इजराइल पे छोड़ता है ईरान, तो इजराइल के कई शहर क्या हो जाएंगे? पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। यहां तक कि पूरा इजराइल खंडहर से पटा पड़ जाएगा। परिणाम स्वरूप इस आयरन डोम के विफल होते ही इजराइल के नेता बेंजामिन नेतन्याहू पहुंच गए अमेरिका के पास, और ट्रंप से रिक्वेस्ट की, आइए मुझे बचाइए। और ट्रंप ने भी वहां से ही दहाड़ दिया, कहा कि इजराइल या तो अपना न्यूक्लियर प्लांट बंद करे, ईरान या तो अपना न्यूक्लियर प्लांट बंद करे, या वहां का प्रमुख जो खमोई है वो मरने के लिए तैयार है। यह अफवाह फैल गई कि खामेनेई कहीं छुप गए हैं, लेकिन देर शाम खामेनेई का जवाब आया, अगर इस युद्ध में इजराइल के इस युद्ध में अमेरिका प्रवेश करता है तो उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ईरान कहीं सरेंडर नहीं करेगा और अपना प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस युद्ध में चीन और रसिया ने ईरान का समर्थन किया, और क्यों समर्थन किया है इसे समझने की जरूरत है। दरअसल में ईरान में चीन ने बड़ी मात्रा में अपने प्लांट लगा रखे हैं, अपने प्रोजेक्ट लगा रखे हैं, और अमेरिका यदि ईरान में बमबारी करता है तो निश्चित रूप में इसका नुकसान चीन को भी होगा। और कहा यह भी जा रहा है कि चीन गोला बारूद के साथ ईरान का समर्थन करने के लिए वहां पहुंच चुका है। अब दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, आखिर रसिया क्यों ईरान की सहायता करना चाह रहा है? दरअसल में पीछे का एक मामला है रसिया और यूक्रेन का। रसिया के प्रमुख पुतिन ने नेतन्याहू से भी बात किया,
ईरान से भी बात किया और ट्रंप से भी बात किया। और जब ट्रंप से बात किया तो ट्रंप महोदय ने पुतिन से कहा पहले आप यूक्रेन के मामले को समझिएगा। और ये बात पुतिन को अच्छी ना लगे, क्योंकि यूक्रेन और रसिया के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें अमेरिका यूक्रेन को हथियार प्रदान कर रहा है, समर्थन कर रहा है। तो निश्चित रूप में रसिया ईरान के और इजराइल के युद्ध में अगर अमेरिका शामिल होता है तो रसिया ईरान के समर्थन में खड़ा हो जाएगा। और आप सबको पता है कि रसिया के पास एक से एक भयानक हथियार हैं। अगर अमेरिका इस युद्ध में, ईरान इजराइल युद्ध में प्रवेश करता है तो निश्चित रूप में उसको एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि पुतिन अमेरिका को किसी भी तरीके से इस युद्ध में घसीटना चाहते हैं कि आओ दो दो हाथ हो जाए, तुम यूक्रेन में की मदद कर रहे हो, हम ईरान की मदद करेंगे। और यही कारण है कि अमेरिका को समझ में आ गया कि ईरान और इजराइल युद्ध में मिलेगा कुछ नहीं, बर्बाद होना पूरी तरीके से। तो यही कारण है कि अमेरिका अभी इस युद्ध में प्रवेश करने से पहले सारे पहलुओं पर सोच समझ रहा है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।